समझ रहे। और इनकी तरफ जरा कैमरा भी घुमा दिया जाए। उठा दे भाई जितने लोग हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबको, और जो लोग माँ बाप के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं अल्लाह ताला उनको माँ बाप के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो शादी होने के बाद अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारा करते हैं। वरना बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो शादी होने के बाद अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारते हैं। आज के हालात ऐसे हो गए कि माँ बाप ने 18 साल पढ़ाया लिखाया, लेकिन जैसे आई मुल्लानी, जैसे आई मेहरारू, जैसे आई बेगम, आई मैडम, एक रतिया मलक, एक दूरतिया मलक, जैसन बोली मेहरुआ कि या तो तुम्हारा अम्मा रही है या तो हम रहे। हाँ, या तो तुम्हारा अम्मा रही है या तो हम रहे। एक हम काम ना चली और भैयो मानिए, भैयो कहें अम्मा एक हम रही हो तो ना चली। भैया देखो, भैया मानिए। अम्मा माँ बाप ने 18 साल पढ़ाया लिखाया, अदब सिखाया, सब कुछ बताया, समझ में ना आया, और मुल्लानी आई एक दूर पढ़ाए मुफ्ती बना दी। और जैसे मुल्लानी मुफ्ती बनाए, जो मुफ्ती बन भी गए, अमल भी कर लिया। जैसे भैया ने कहा अम्मा एक रही हो काम ना चली, माँ का दिल देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी, जिसमें तू खुश उसमें मैं खुश। बेटा तू अलग हो जा, मैं रोटियां बना लूंगी, तू अलग हो जा, मैं खाना बना लूंगी। ये माँ कह तो रही है, लेकिन माँ से बेटा अलग हो रहा है, माँ से बेटा जुदा हो रहा है। ये माँ के ऊपर क्या गुजर रही है, माँ ही इसका अंदाजा लगा सकती है। लेकिन ऐ मेरी माओ बहनों, तुम भी सुनो तवज्जो से। आज तुम अपने शौहरों को, आज तुम अपने आदमी को उसके माँ बाप से अलग कर रही हो, माँ बाप से छीनने वालियों। ऐ मेरी माओ बहनों, उसके माँ बाप से अलग करने वालियों, अपने शौहर को जुदा करने वालों, सुनो आज तुम भी सुन लो। आज तुमने अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग कर दिया है, कल तुम्हारी भी शादी, तुम्हारी भी औलाद होगी, तुम्हारी भी औलाद जवान होगी, तुम्हारा भी बेटा बड़ा होगा। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो तुम भी अपने बेटे की शादी करोगी। जब तुम्हारी बहू आएगी तो जिस तरीके से आज तुमने उसके माँ बाप से अपने शौहर को छीन लिया है, उसके बेटे को छीना है, कल तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को तुमसे छीनेगी। तब तुम्हें पता चलेगा माँ का दर्द क्या होता है, माँ की तकलीफ क्या होती है, माँ के ऊपर क्या बीतती है, माँ के ऊपर क्या गुजरती है। इसलिए मेरी माओ बहनों, अपने ख्याल को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो और समझदार बन जाओ। अपने ससुर को अपना बाप समझो, अपनी सास को अपनी माँ मानो। तुम्हारा ससुर राजी होगा, तुम्हारी सास राजी होगी, तुम्हारा शौहर राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। जब अल्लाह और उसका रसूल राजी होगा तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। हमारी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन आज हाल ये है कि आज भैया जो बस बेगम की मानत अम्मा की तो सुनते नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाजा। और यही जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर माँ बाप नाराज हैं तो जन्नत नहीं मिल सकती, जन्नत में नहीं जा सकता। चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे जितने रोजे रख ले, हज कर ले, ज़कात दे ले, कुछ भी कर ले, माँ बाप नाराज हैं तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यही ख्याल मेरे हिंदू भाइयों का भी है।
ये ख्याल हिंदू भाइयों के यहाँ भी है, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है, उनके यहाँ भी इस बात पे अमल किया जाता है कि अगर बाप माँ नाराज है, पिता माता नाराज है, पिता माता खुश नहीं है, तो चाहे गंगा में नहा लो, हरिद्वार चले जाओ, मथुरा काशी कहीं भी चले जाओ, किसी भी गंगा में जाकर के नहा लो, चाहे अतलस नदी हो, चाहे कोई भी गोमती नदी हो, कोई भी नदी हो, किसी भी नदी में चले जाओ, सरजू में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर बाप माँ नाराज हैं तो कैसा कहीं भी जाना, हर जगह जाना तुम्हारा बेकार है, हर जगह जाना बेकार है। अगर माँ नाराज है तो हरिद्वार में जाना बेकार है। ये हिंदू भाइयों के यहाँ भी अकीदा है उनका। अगर माँ बाप नाराज हैं तो गंगा में नहाना, हिंदू भाई बैठे हैं कि नहीं, ये बात है कि नहीं, सच्ची बात। ये उनके यहाँ उनका भी ख्याल है कि माँ बाप अगर नाराज हैं तो स्वर्ग नहीं मिल सकता, माँ बाप नाराज हैं स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसलिए गंगा में जाओ, गोमती में जाओ, सरजू में जाओ, अतलस में जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, कहीं भी जाओ, पहले जाने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो नमाजें भी कबूल है, हज भी कबूल है, रोजा भी कबूल है, हर चीज कबूल है। और हिंदू भाइयों के भी यही है कि अगर बाप माँ बाप राजी है तो गंगा में भी जाना कबूल है और काशी में भी जाना। उनके यहाँ भी कहना यही है। मैं कह रहा था कि मेरे नबी की शान ये कि मेरे नबी को जो एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। तो यहाँ मेरी माँ बहनें भी सुने तवज्जो से, मेरी माँ बहनें भी तो कम नहीं है, मेरी माँ बहनें भी कम नहीं है। मेरी माओ का हाल तो यह है कि मेरी माएँ कहीं भी जाती हैं तो खामोश नहीं बैठ सकती। अगर वो मेरी माएँ और बहनें अगर मिलाद में आती है मिलाद सुनने के लिए तो उनकी मिलाद अलग होने लगती, उनकी मिलाद अलग हो रही होती, हमारी अलग हो रही है, उनकी मिलाद अलग, हमारी मिलाद अलग। अब कर रहे हैं क्या, अक्सर करके तो ये होता है कि हर औरत ज्यादातर या तो पड़ोसी की बुराई करेगी या तो अपने शौहर की बुराई करेगी, अपने शौहर को भी नहीं छोड़ती है और ज्यादा, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बुराई करती है, सबसे बड़े अगर दुश्मन होते हैं तो उसके सास और ससुर हुआ करते हैं। सास ससुर की बड़ी बुराइयां, बड़ी सास ससुर की बुराइयां होती है। एक औरत कह रही थी कि लोग पता नहीं कैसी कैसी औरतें हैं कि अपने आदमी की बुराई करने लगती हैं, जहाँ देखो अपने आदमी की बुराई, जहाँ देखो अपने आदमी की बुराई। मैं अपने आदमी की बुराई नहीं करती हूँ, देख लो मेरा आदमी कितना काला कलूटा सुकड़ा है लेकिन बुराई नहीं करती। बुराई कर भी रही है फिर भी बोल रही बुराई नहीं करती। ऐसी औरतों की सोच है। मेरी माँ बहनों, जब आया करो जलसों में तो थोड़ी देर जो जलसा होता है तवज्जो से, खामोशी के साथ बैठा करो, तवज्जो से जलसे को सुना करो। यहाँ गुनाह करने मत आया करो, बल्कि अपने गुनाहों को मुआफ करवाने आया, गुनाहों से बचने के लिए आया करो, समझे। इसलिए कि अगर एक माँ सवर जाती है, एक औरत सवर जाती है तो उसकी 7 नस्लें सवर जाया करती हैं। और एक औरत बिगड़ जाती है अगर समाज में तो 7 नस्लें बिगड़ जाया करती हैं। अगर एक औरत समाज में बिगड़ गई तो 7 नस्लें बिगड़ जाया करती है, और एक औरत सवर जाती है तो 7 नस्लें सवर जाया करती है। इसलिए कि अगर माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है, माँ नेक माँ परहेजगार होती है तो बेटा भी परहेजगार होता है, अगर माँ नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है, अगर माँ अच्छी होती है तो बेटा भी अच्छा होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा हाजी वारी से पाक आलम पनाह पैदा होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा सैयदी सरकार आला हजरत पैदा होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा हुजूर मुफ्ती आज़म
आज़म हिंद पैदा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा अबू अली शाह कलंदर पानीपती पैदा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा साबिर पाक कलियरी बनता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा ख्वाजा हो के ख्वाजा, राजा हो के राजा, अताहे रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होते हैं। अगर माने को हो तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी वलियों का वली पैदा होता है। अगर माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन शहीद आज़म पैदा। अगर माने को हो तो बेटा शहीद आज़म पैदा होता है। और एक बात कह दूं कि माँ नेक हो तो बेटा हाफिज कुरान, माँ नेक हो तो बेटा हाफिज कुरान पैदा होता है। आखिरी बात चलते चलते मैं बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूं, टाइम ज्यादा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों अपनी बीवियों को मारा मत करो, गालियां मत दिया करो, तकलीफ मत दिया करो, अपनी बीवियों को मारा मत करो। ये इस्लाम कितना अच्छा धर्म है, कितना प्यारा धर्म है इस्लाम, कितना अच्छा मजहब है, कितना सच्चा मजहब है। और हमारे धर्म में मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। हमारे मोहब्बत में मैं एक हिंदू भाइयों को बात बता दूं, हजरत की मौजूदगी है। एक बूढ़ी औरत का एक वाकया बड़ा मशहूर है। मेरे नबी की शान देखो, मेरे नबी जब नमाज पढ़ने के लिए निकलते थे, उसका रास्ता घर पे उसका घर रास्ते में पड़ा करता था। मेरे नबी के ऊपर वो रोजाना कूड़ा डाला करती थी। वो इंतजार करती रहती थी कि जब कब मोहम्मद निकले, कब मैं कूड़ा डालूं। जैसे ही मेरे नबी आते थे वो कूड़ा डाल दिया करती थी। लेकिन मेरे नबी ने कभी उसके लिए बद्दुआ ना की, मेरे नबी ने कभी उसको तकलीफ ना पहुंचाई, बल्कि हमेशा उसके लिए दुआ करते थे। और एक वक्त वो आया है कि कई दिन हो गए मेरे नबी निकलते जा रहे हैं, मेरे नबी पे कूड़ा नहीं पड़ रहा है, मेरे नबी पे कूड़ा नहीं पड़ रहा है। वो औरत मुसलमान नहीं है, वो औरत कलमा उसने नहीं पढ़ा है, वो औरत जो कूड़ा डाल रही है, मेरे नबी की शान में वो गुस्ताखियां उस वक्त कर रही थी। लेकिन मेरे नबी उसे कुछ कह नहीं रहे हैं, कूड़ा डालती जा रही है। जब कई दिन हुए, एक मर्तबा कि जब कूड़ा ना पड़ा, मेरे नबी जब वहां से गुजरे हैं, जब कूड़ा ना पड़ा, मेरे नबी ने किसी से पूछा कि आज इतने दिन हो गए मेरे ऊपर कूड़ा नहीं डाला है। इस मकान में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, उस औरत का क्या होगा? तो किसी ने कहा कि वो औरत बीमार हो गई है। जब मेरे नबी ने इतना सुना है, मेरे नबी कहते हैं चलो आज मैं उसको देखने के लिए चल रहा हूँ, मैं उसको देखने के लिए चलूंगा, उसकी इयादत के लिए जाऊंगा। मेरे नबी जैसे ही पहुंचे हैं, उसके घर में दाखिल हुए हैं, जैसे ही दाखिल हुए हैं वो औरत कांपने लगी है, वो औरत डरने लगी है। वो डर इसलिए औरत रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि आज मैं कमजोर हो गई हूँ, आज मैं बीमार हो गई हूँ, आज मोहम्मद मेरी खबर लेने आए हैं, आज मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, आज मुझे तकलीफ देंगे। वो औरत कांपने लगी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अम्मा तुम कांपो नहीं, अम्मा तुम डरो मत। मेरे नबी ने जैसे ही अम्मा कहा है और कहा कि डरो मत, मुझसे डरो मत, मुझसे डरो मत, जैसे इतना कहा कि डरो मत, मैं आपको तकलीफ देने नहीं आया हूँ, बल्कि कई दिन हो गए थे कूड़ा ना पड़ा, जब पता चला कि तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है। जैसे ही इतना उस औरत ने सुना है कि मोहम्मद मुझे देखने के लिए आ गए हैं, ये मोहम्मद की शान है कि मुझे देखने आ गए हैं, ये मोहम्मद का जैसे ही इतना सुना है, वो औरत कहने लगी कि कितना अच्छा मोहम्मद है, कितना अच्छा मोहम्मद का मजहब है। जैसे ही इतना सुना कि मैं देखने आया हूँ, वो औरत मेरे आका के कदमों पे गिरती है, वो औरत कहती है या रसूल अल्लाह, आप मुझे कलमा पढ़ा करके अपने दीन में दाखिल कर। मेरे नबी ने फरमाया है कि अपना हो या बेगाना कोई भी हो, तुम किसी को तकलीफ ना दो, किसी को परेशानी ना पहुंचाओ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि ये भी फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई है, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा सो गया हो, ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी बिरादर का हो, ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे घर का हो, बल्कि फरमाया पड़ोसी हो। अब चाहे पड़ोसी तुम्हारा हिंदू भाई हो, कोई भी हो, किसी से भी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला है, अगर वो पड़ोसी भूखा सो गया, तुमने खाना खा लिया तो तुम्हारे लिए वो खाना हराम है। इसलिए अपने पड़ोसी को खाना खिलाओ,
तब तुम खाना खाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी को मारो मत। लेकिन आज हमारा हाल तो यह है कि आज अगर थोड़ा सा दाल में नमक तेज हो गया, थोड़ा सा नमक दाल में तेज हो गया तो वैसे उठाया लाठी धमाधम पीट पाट के अलग, पूरे तरीके से पीट पाट के अलग कर दी। थोड़ा सा नमक तेज हुआ, अरे भाई इंसान से गलती कभी कभी हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी तरीका है कि लाठी उठा के धमाधम कनारे हैं। और कहीं अगर ऐसा ही हो जाए कि औरत उससे डबल पड़ जाए, तो तुम ही सोच लो जिस तरीके से तुमने औरत को मारा है, इस तरीके से तुम्हें कोई पीटना शुरू कर देगा, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी। या मान लो तुम्हारी मेहरुए तुमका पीटे लगे। हमारे हैं ऐसी औरतें पड़ी, हैं ऐसी औरतें पड़ी लेकिन इस बात का यहाँ पे ख्याल रखो, हम जिसकी आज पिटाई कर रहे हैं ये किसी की बेटी है, ये किसी की बेटी है, औलाद है, और हम इसको मार रहे हैं और इसको हम पीटते हैं। जब इसके माँ बाप को पता चलता है, इसके माँ बाप को तकलीफ होती है, इसके माँ बाप को दर्द होता है। अगर इसी तरीके से कल मेरी भी बेटी बड़ी होगी, मेरी भी बेटी कल दूसरे के घर में जाएगी, मेरी भी बेटी दूसरे की बहू बनेगी। जिस तरीके से आज मैं मार रहा हूँ तो मैं इसके माँ बाप को तकलीफ हो रही है। कल जब तुम्हारी बेटी को कोई मारेगा तो तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए तुम अपनी बीवी को मत मारो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए तुम अपनी बेटी को, अपनी बीवी को यहाँ मत मारो। और जब तुम्हारी बेटी की किसी के घर जाएगी तो अल्लाह चाहेगा तुम्हारी बेटी को भी तकलीफ वहां पर नहीं मिलेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके बच्चे हाफ़िज़ कुरान हो जाते हैं, कुरान पढ़ जाते हैं और उस पर अमल कर लिया करते हैं ना, तो उसके वालिदैन को, उसके माँ बाप को कल बरोज़े क़यामत हश्र के मैदान में अल्लाह ताला उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके सामने चांद और सूरज की रोशनी कम पड़ जाएगी। ये कुरान शरीफ पढ़ने वालों का, ये जो कुरान शरीफ पढ़े और उस पर अमल कर ले, ये उनकी शान है, उनका मकाम है। इन चार बच्चों ने जो कुरान पाक मुकम्मल किया है, 5 बच्चों ने जो कुरान पाक मुकम्मल किया है, ये हजरत हाफिज़ कारी सज्जन साहब हैं। इनकी ये मेहनतें हैं, इनकी मेहनतें ये रंग लाई हैं। इन्होंने आपको 5 बच्चे आपके सामने कुरान पढ़ा के हवाले किया है। 5 बच्चे, ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटी बात नहीं है। ये वो अल्लाह का कुरान पढ़ाया है, ये वो अल्लाह का कुरान है, ये वो अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। इस जैसा कलाम, इस जैसी कुरान, इस जैसी पवित्र किताब पूरी दुनिया में ना कभी थी, ना है, ना सुबह क़यामत तक हो सकती है। उस कुरान को इन्होंने पढ़ाया है इन बच्चों को। और ये बच्चे, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा इल्म अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके ये बच्चे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके माँ बाप के हक में दुआ करता हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और इनके बच्चों के सदक़े में अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, इनके माँ बाप के तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। और हाफिज साहब जो है आपके खतीब व इमाम साहब हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनतें की है माशाअल्लाह। 1 साल के अंदर जो ये मेहनतें हम आपके सामने, हमने मस्जिद देखी है, कमरा हमने देखा है, जो ये मेहनतें इनकी हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। जैसे खतीब की आपको जरूरत थी, जैसे इमाम की जरूरत थी, वैसा इमाम आपको मिला है, खतीब आपको वैसा मिला है। ऐसे इमाम, ऐसे खतीब, ऐसे हाफिज बहुत कम मिलते हैं। इतनी ज्यादा मेहनत करने वाले आप लोग इनका ख्याल रखें, आप लोग इनका साथ दें, आप इनसे मोहब्बत करें। और अगर इनकी तनख्वाह कम हो तो इनकी तनख्वाह बढ़ाइए, अगर तनख्वाह इनकी कम हो तो तनख्वाह में इजाफा करिए। क्योंकि याद रखिए आज महंगाई का जमाना है, महंगाई का दौर है। 5-6 हजार में काम नहीं चलने वाला है, 6-7 हजार में काम नहीं चलने वाला है। इसलिए इनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अगर क्योंकि
हमारा काम है, हमारा काम किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा काम ये है कि हम जो तकलीफ में है उसकी तकलीफ को दूर करें। अगर इनको हम अगर इनकी हम तनख्वाह इनको अच्छी देंगे, अगर ये खुश रहेंगे, अगर ये राजी रहेंगे तो अल्लाह भी राजी रहेगा। ये तुम्हारे हक में दुआएं करेंगे, अल्लाह का रसूल राजी होगा। जब अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, बोलने सुनने में जो भी गलतियां हो गई हो माफ फरमाए, जो कुछ बोला गया है सुना गया है इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।